हेलो बच्चों। देखिए, कल भी हम लोग सांख्यिकी में थे, आज भी सांख्यिकी में है। आज भी सांख्यिकी में। कल माध्य माध्यिका सब सीखे, माध्य सीखे थे, आज माध्यिका सीखेंगे। माध्यिका के जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र होता है वो सब अभी हम आपको लिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले माध्यिका बराबर पूछे। माध्यिका माध्यिका n का विषम विषम पद बोले तो इसमें सूत्र होगा n+1 बटे 2 वहाँ चरमान। ऐसे होगा। देखिए, माध्यिका के n विषम वाला बोले तो उसमें ये सूत्र होगा n+1/2। वहाँ पद m बराबर बोले, इसका इंग्लिश नेम m होता है इतना का। अगर m बराबर बोले तो वही होगा n+1/2। ये सूत्र होगा वहाँ चरमान। अब आगे देखिए, माध्यिका के सम और विषम दोनों बोले तो माध्यिका माध्यिका के सम विषम बराबर बोले तो ये लिखना है n/2 वे एवं यहीं पर डाल देते हैं m बराबर n/2 वे मतलब वहाँ जो लिखते हैं उसी को वे लिखा गया है। समझ गए? वे एवं n/2 + 1। जैसे समांतर श्रेणी में बोले थे विषम के लिए तो डायरेक्ट लिखते थे n²। असम के लिए बोलते थे तो n+1/2 ऐसे लिखते थे। तो इसी में देखिए, इसमें उल्टा हो गया है। सम और विषम बोलेगा तो ऐसे लिखना है। समझ गए? इधर देखिए। और उसके बाद देखिए, सिर्फ विषम बोले तो इतना ही है, और देखिए सम में n हो गया है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जिस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे माध्यिका बराबर, वो भी लिख देते हैं। माध्यिका बराबर, ये इंपोर्टेंट सूत्र है, इसी पे सब क्वेश्चन बनेगा। माध्यिका बराबर n/2 सॉरी, माध्यिका मतलब इसे m से बोलते हैं। समझ गए? m बराबर भी बोले तो यही सूत्र लिखना है। अगर माध्यिका बराबर बोले तो जो हम अभी सूत्र लिख रहे हैं वही लिखना। अगर m बराबर भी बोले तो वही लिखना है। समझ गए? अब देखिए, तो m बराबर होगा n/2 माइनस बड़ी f, बट यहाँ पर होगा पूर्णांक में l+। पूर्णांक में l+ होगा। जैसे यहाँ पर देते हैं ना 2/3, तो यहाँ पर 3+ है, ऐसे है।
समझ गए। उसके बाद देखिए नीचे में है छोटी एफ, ये बड़ा एफ है, ये छोटा एफ है, गुने आई, ये सूत्र है जिसमें देखिए सबके बारे में जो एल माध्यिका में से, वर्ग अंतराल में से और बारंबारता में से कैसे एल निकालेंगे, कैसे एफ निकालेंगे क्योंकि ये सब दिया नहीं रहेगा, कैसे एन निकालेंगे, कैसे बड़ी एफ निकालेंगे और कैसे आई निकालेंगे, ये आई है, कैसे आई निकालेंगे, ये सभी हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए पहला देखिए एल जो होता है एल होगा माध्यिका माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद देखिए एफ बराबर, ये बड़ा एफ है, एफ बराबर माध्यिका वर्ग की बारंबारता इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको हम आगे लिखा देते हैं। समझ लीजिए इधर हम क्या लिखे। देखिए हम लोग सांख्यिकी में है, सांख्यिकी में देखिए जो सूत्र है माध्यिका बराबर देखिए माध्यिका में अगर विषम बोले तो n प्लस बाई 2 लिखना है, वाचरमान, इसे एम माध्यिका को एम से सूचित किया जाता है इंग्लिश में, तो एम बराबर भी वही होगा। उसके बाद देखिए सम विषम दोनों बोले तो सम के लिए देखिए ये होगा एम बराबर एन बट्टे 2 वे एवं एन बट्टे 2 प्लस 1, इसमें देखिए ऊपर में प्लस है यानी कि इसमें बट्टे में ही कुछ है तो बट्टे में ही प्लस है तब 2 किया गया है, लेकिन इस सम में देखिए ये पूर्णांक में लाया गया है, ऐसे है तो ये पूर्णांक में लाया गया है और उसमें बट्टे में है, वहां पर देखिए बट्टे में है। फिर देखिए माध्यिका बराबर ये सूत्र होता है एन बट्टे 2 माइनस बड़ी एफ बट्टे छोटी एफ गुने आई, यहाँ पर एफ सबसे पहले दीजिए, एल दीजिएगा। उसका देखिए एल कहाँ से निकालेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा माध्यिका वर्ग मतलब माध्यिका वर्ग अंतराल जो होता है इसे दिया जाता है, वर्ग अंतराल 0 से 10 चाहे 10 से 20, इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो ये वर्ग मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग की निम्न सीमा, एल जो होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जो सबसे कम हो, निम्न मतलब कम, समझते हैं ना। उसके बाद देखिए एफ, एफ जो है एफ हो गया माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यानी कि ये जो माध्यिका वर्ग अंतराल जो दिया गया है यहाँ पर निम्न सीमा है तो इसके ठीक सामने बारंबारता कौन सा है, क्योंकि वर्ग अंतराल और बारंबारता ये दो ही चीज हमें देगा बनाने वक्त में। और माध्यिका में देखिए जैसे हम लोग माध्यम में बनाने के लिए उसे सिग्मा एफ एक्स लाने के लिए हम वर्ग चिन्ह निकालते थे, लेकिन इसमें संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा, इसमें संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा, इसीलिए इससे पहले हम और इसका एफ वाला भी यूज सब बता देंगे, पहले इसे आप लोग नोट्स करिए।
ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे एल और एफ का बता दिए थे। अब देखिए छोटी एफ का। अब जो है छोटका एफ कहाँ से लाते हैं हम? छोटका एफ लाने के लिए बराबर में माध्यिका वर्ग माध्यिका वर्ग की बारंबारता छोटा एफ। उसके बाद देखिए एन बराबर कुल बारंबारता, जो एन का मान होता है कुल बारंबारता होता है, जो बारंबारता जोड़ के आया होता है जो। बड़ी एफ बराबर देखिए माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, ये बड़ी एफ हो गया। उसके बाद देखिए आई बराबर माध्यिका वर्ग की लंबाई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सब लिखा दिया, अब आपको हम समझा देते हैं। देखिए इधर देखिए बच्चों, छोटी एफ मतलब जो सूत्र में जो होता है एम बराबर माध्यिका बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस बड़ी एफ बटे छोटी एफ गुने आई, यही सूत्र है, यही सूत्र है। देखिए एल बराबर और एफ बराबर, देखिए यहाँ पर सब एल बराबर उसमें बता दिए हैं। एफ बराबर देखिए माध्यिका वर्ग का बारंबारता, जब छोटका एफ पूछे तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, एन कुल बारंबारता, जो ऐसे दिया गया रहता है बारंबारता कुछ दिया रहे बारंबारता में 2 4 6 इन सबको जोड़ के जो आता है ना वो होता है। देखो यहाँ पर सिग्मा एफ दिए हैं, माध्यम में सिग्मा एफ निकालते थे ना बारंबारता को जोड़ के, तो बारंबारता को जोड़ने के बाद सिग्मा एफ बाई 2 कर दीजिएगा तो आपको एन का मान निकल जाएगा, समझ गए। उसके बाद बड़ी एफ माध्यिका वर्ग के ठीक वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाले संचय बारंबारता, जैसे संचय बारंबार एन का मान के चलिए 30 आया बटे 2 किए तो 15 आया, और संचय बारंबारता में शुरू से देखेंगे कि कहाँ पर 15 है, 15 के ज़्यादा संख्या तो 19 होगा कहीं पर, तो देखिए ऐसे करके आएंगे और वर्ग अंतराल पे देखेंगे फिर 19 से पहले वाला, 19 से जो एक पहले वाला 18 रहे या चाहे 13 रहे वो होगा बड़ी एफ। एल बराबर देखिए आई बराबर, सॉरी यहाँ पर आई है माध्यिका वर्ग की लंबाई, लंबाई मतलब देखिए यहाँ पर रहेगा 10 से 20, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंट है, यहाँ पर जो है कितना का है 10 का, तो आई बराबर हो जाएगा 10। समझ गए सब कुछ कैसे निकालते हैं। अब आपको हम क्वेश्चन बनाना सिखला देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको हम बनाना सिखला देते हैं। देखिए जैसे दिया रहेगा, पहले दिया रहेगा क्वेश्चन है हमारा, देखिए माध्यिका में रहेगा ये सीख लो। देखिए माध्यिका और अगर पहले ही ऐसे रहेगा
दिया रहेगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया रहेगा। उसके बाद आपको दिया रहेगा एक बारंबारता। इधर ध्यान दीजिए सब, 5 नंबर का है बच्चों, इसे हल्का में मत लीजिएगा। ये 2 ठो पूछता है, ऐसे ही दिया रहेगा आपको। देखिए वर्ग अंतराल में जैसे रहे 0 से 10, 10 से 20, ऐसे दिया रहेगा 20 से 30, या दिया रहे 30 से 40, ऐसे दिया रहे। कुछ बारंबारता में भी रहेगा 2 3 4 5, ऐसे ही ले लीजिए। ये 2 ठो आपको दिया रहेगा। माध्यिका बनाने के लिए बारंबारता से संचयी बारंबारता में परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, इधर ध्यान दीजिए। आंसर में देखिए, जब भी आप आंसर बनाइएगा तो देखिए ये पौड़ी रेखा में है, हम कल भी बताए थे। आंसर बनाने टाइम में आप खड़ी रेखा करिएगा, इतना तो सब जानते हैं। देखिए अब इधर हम खड़ी रेखा में करते हैं, तो पहले ये वर्ग अंतराल का यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता बोले थे क्या। उसके बाद संचयी बारंबारता, संचय बारंबारता, ये हो गया। देखिए वर्ग अंतराल में क्या सब दिया गया है वो देखिए, 0 से 10 इधर लिखेंगे, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यह दिया गया है। फिर देखिए इधर है 2, इसका है 3, इसका है 4, इसका है 5। देखिए संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं। हमारा देखिए ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को सिर्फ हम ये परी रेखा में था, हम इसे खड़ी रेखा में परिवर्तन किए, लेकिन माध्यिका बनाने में आपको संचय बारंबारता की जरूरत लगेगी। तो संचय बारंबारता के लिए यहाँ देखिए, उसमें पहले यहाँ पर 2 है, तो 2 हो गया संचय बारंबारता। संचय बारंबारता करने के लिए यहाँ पर 2, तो इससे इसमें ज्वाइंट होगा, ये इससे होगा तो 3 2 5, फिर ये इससे जुटेगा 5 4 9, फिर ये इससे जुटेगा तो कितना हो जाएगा 14। ये हो गया संचय बारंबारता। सीखे ना संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं। पहले वाला संख्या सेम रहेगा, पहले वाला संख्या सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 15 रहेगा, तो 15 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा। ऐसे ही 18 4 हो जाएगा 22, ऐसे ही 22 5 हो जाएगा 27, ऐसे ही कर लीजिएगा। इधर देखिए, अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो n का मान, हम बोले थे n का मान निकालने के लिए बारंबारता को जोड़ेंगे। तो देखिए 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, n बराबर हो गया 14। ये ऊपर हो तुम नहीं यार, पेन पर तो सब बचे देखिए आगे ये हो गया। अब बोले थे काम बाकी
कहीं पर मच्छर तो नहीं है ना? इधर देखिए, इतना ही में हमें हो जाएगा। हो गया। इधर देखिए, हम बोले थे बारंबारता को जोड़ेंगे तो हमारा एन का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर बारंबारता को जोड़ के कितना आया हमें? 14। तो एन बराबर हो गया, एन बराबर सूत्र होता है, एन निकालने के लिए बोले थे कि एन बाई 2 करना पड़ेगा। एन बाई 2 यानी कि 12 माध्य बनाने के लिए तो यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 14/2, तो आ जाएगा 7। तो एन बराबर 7। हम बोले थे एन बराबर 7, तो देखेंगे कि फर्स्ट में संचय बराबर, देखिए ये 2 7 से कम है, 7 से अधिक कौन है? 5 देखिए 7 से कम है, 9 देखिए तीसरे लाइन पर 9 आता है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम बड़ी एफ के लिए क्या बोले थे, हम यहाँ पर सब हम तोड़ देते हैं सूत्र पे। देखिए सबसे पहले हम बड़ी एफ निकालते हैं। बड़ी एफ के लिए बोले थे कि संचय बारंबारता ठीक उससे पहले वाला, तो 5 5 हो गया हमारा बड़ी एफ। उसके बाद देखिए आई कॉमा, आई क्या बोले थे हम, उसके ठीक यहाँ पर देखिए इधर चले जाइए वर्ग अंतराल पे, वर्ग अंतराल में देखिए कितना का अंतर है? 10। तो यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा 10, लंबाई है 10, 10 हो गया। हो गया ये। उसके बाद देखिए ये, अब हमें क्या निकालना है? 2 ठो निकल गया। उसके बाद एल, आई बराबर 10 होगा। उसके बाद छोटी एफ, बारंबारता बोल रहा है, वर्ग अंतराल ये है, इसके ठीक देखिए ये 9 हो गया, 9 के ठीक ये हो गया बारंबारता, तो छोटी एफ बराबर हो गया हमें 4, छोटा एफ बराबर 4 कॉमा। उसके बाद देखिए एफ हो गया, एन हो गया, आई हो गया। अब निकालना है एल। एल में क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। एल बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा माध्यिका वर्ग, यहाँ से देखिए गए वर्ग अंतराल पे, वर्ग अंतराल पे देखिए निम्न सीमा कौन है? 30 से 20 में निम्न सीमा कौन है, यानी कि कम कौन है? तो 20। यहाँ पर हो जाएगा एल बराबर 20। तो हम इतना निकाल लिए, अब हमको सूत्र में बिठाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर जो सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस बड़ी एफ बट्टे छोटी एफ गुने आई। अब सबकी जगह पे सबको शिफ्ट कीजिए। देखिए L हो गया 20, तो हो जाएगा 20 प्लस ये होगा। उसके बाद देखिए n 7, तो 7/2। उसके बाद देखिए माइनस बड़ी एफ कितना है? 5, बड़ी एफ 5। उसके बाद देखिए बट्टा छोटी एफ है 4 गुने आई देखिए 10, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये 20 है, मैथ के हिसाब से देखिए यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है, तो इन दोनों का पहले घटाओ और तब इसके साथ जोड़ होगा, नहीं तो पूर्णांक पर का घटाव करिएगा। तो देखिए 20 है, 20 दूना 40, 40 7 47, 47/2, 47/2 देखिए बराबर आ गया 47/2 माइनस 5/1, 5 है ये बड़ा एफ का मान, बट्टे बट्टा में देखिए बट्टा में देखिए यहाँ पर 1 है, ये नहीं कुछ है तो 1 है, फिर बट्टा में क्या आएगा 4, यहाँ पर गुने आई एन गुने सॉरी यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर बराबर में देखिए इसको करिएगा तो 2 का 2 होगा, 2 का 2 तो 47, 47 माइनस
एक दूना दो तो 5 दूना 10, ये हो गया। अब देखिए 10 आ गया बट्टे, यहाँ पर गुने 10 होगा, यहाँ पर 4 होगा। समझ गए ना इतना? अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पर ये है 4 आ गया, हाँ यहाँ पर है, इसको करिएगा तो आएगा 47 बट्टे 2, यहाँ पर तो कर लिए, तो यहाँ पर पूरा आएगा 2, तो 47 माइनस 10 बट्टे 4 गुने 10, ये हो गया। समझा देते हैं, पहले हमको तोड़ने दीजिए। यहाँ पर हो गया, फिर देखिए इसमें से इसमें 10 जुड़ जाएगा, 10 जो जाएगा तो बचेगा क्या 37, तो 37 बट्टे 2, यहाँ पर भी काट सकते हैं, 2 आएगा, 2 आएगा तो आ जाएगा 37 बट्टे 2 गुने 10, तो 2 पंचे 10, तो बराबर में 37, सॉरी यहाँ पर 37 है, 37 गुने 5 बराबर में, इसको गुना करिए, 185, तो यहाँ पर लिख देंगे माध्यिका बराबर 185, ये हो जाएगा। देखिए अब शुरू से समझाते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे दिया गया माध्यिका में, पहला रहेगा वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में देखिए हम ऐसे पहले रहेगा वो परी रेखा में, तो हमें खड़ी रेखा में उतारना है, खड़ी रेखा में उतारने के बाद देखिए हमें क्या करना है, ये दोनों तो दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, उसके बाद हमें निकालना है संचय बारंबारता। हमें क्या निकालना है, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता निकालने के लिए फर्स्ट संख्या बारंबारता के वो यहाँ पर लिखेंगे, वहां पर। उसके बाद देखिए ये लिखने के बाद ये 2 से ये 3 ज्वाइंट होगा, ये 5 से ये ज्वाइंट होगा, जो जोड़ जोड़ के आएगा ना ये बारंबारता के साथ अटैच्ड होगा, यानी कि जुड़ जाएगा, इसका ये काम हो गया। फिर हम संचय बारंबारता निकाल लिए, देखिए 2 3 2 5 5 4 9 9 5 14, इतना समझ में आ गया। हम बोले थे n का मान कैसे निकालते, सूत्र में लिखाए थे पीछे कि n का मान बारंबारता को जोड़कर, वहां पर ये भी लिख दिए थे कि सिग्मा f, तो सिग्मा एफ निकालने के लिए बच्चों हम इसको जोड़ते हैं बारंबारता को, बारंबारता को जोड़ते हैं, तो बारंबारता को जोड़े तो आए कितना 14, तो n बराबर हो गया 14 यानी कि 14, तो n बटे 2, n का मान निकालने के उसे 2 से भाग देते हैं, पीछे ही बताए हैं, तो 14 बटे 2 तो आ गया 7, तो n का मान हो गया 7। देखिए यहाँ पर n का मान 7 हो गया, फिर हम यहाँ पर सबका मान निकाल लें। f के लिए हम बोले थे, f के लिए बोले थे कि जो n का मान आता है उसको संचय बारंबारता के ठीक पहले वाले उससे अधिक, देखिए ये 1 है जो 7 से कम है, 2 देखिए 7, देखिए ये 2 देखिए कम है, फिर देखिए दूसरा नंबर में 7 से 5 ये भी कम है, उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए 9 ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उससे ठीक पहले वाले, तो पहले वाले कितना है 5, तो 5 हो गया हमारा बड़ा एफ। उसके बाद देखिए आई में हम लिखाए थे आपको कि क्या होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो देखिए वर्ग अंतराल जो है ये इसके ठीक देखिए 9 है, तो 9 के ठीक जाइएगा। उसके आगे देखिए 20 है, 20 हमारा निम्न सीमा है, 30 तो अधिक है ना, निम्न सीमा है ये 20, तो हमारा ये हो गया 20। एल बराबर आई बराबर इसका अंतर निकालना पड़ता है, अंतर कितना का है, सूत्र में रहेगा लंबाई और इसमें अंतर, हमारे हिसाब से देखिए तो अंतर कितना, देखिए 0 से 10 10 का अंतर है, 20 10 का, सारे जगह देखिए आपको 10 ही का अंतर मिलेगा, नहीं बाकी कुछ और का, 10 का हो गया।
आई बराबर भी 10 हो गया। छोटा एफ कहाँ से निकाले 4, तो देखिए यहाँ छोटा एफ में क्या हम लिखाए थे कि संचयी बारंबारता की ठीक उसके सामने वाले बारंबारता लिखाए थे, तो ये हमारा सामने वाला बारंबारता हो गया 4। अब सब कुछ निकल गया तो हम सूत्र पे बिठा देते हैं। सूत्र पे बिठाएंगे, देखिए एल का मान 20, एन का मान 7/2 और छोटी एफ का बड़ा एफ का मान 5 हो गया बट्टे 4, ये छोटका एफ का मान है 4 गुने 10, 10 है आई का मान। इतना तक समझ गए। फिर देखिए यहाँ पर 47 कैसे है, पूर्णांक पर का, ये 20 है, ये 7 है, ये 5 है, नहीं 2 है, तो देखिए 20 दूना 40, ये जुड़ जाता है यहाँ पर प्लस हो जाता है, तो 47। कभी भी ऐसा हो जाता है तो जो बट्टे में रहता है वही बट्टा में आता है। पूर्णांक पर का जोड़ आप लोगों को पहले से आता होगा, तो ये हो गया। तो 47/2 - 5, मैथ में जब नहीं कुछ रहता है बट्टे में तो एक छिपा रहता है, ये बात याद रखिएगा। तो एक हो गया बट्टे 4, तो ये इतना तक हो गया। ये आई का मान 10, उसके बाद 47 - 10, ये 10 कहाँ से है, देखिए ये 2 है, इन दोनों का लघुत्तम करिएगा, यहाँ पर देखिए 2 का और 1 का लघुत्तम करिएगा तो आएगा 2, 2 ही आएगा बच्चों। उसके बाद 2 आ गया, 47, 2 है तो नीचे में, तो ऊपर में भी 47 ही होगा। उसके बाद 1 दूना 2, तो 5 दूना 10, ये 10 यहाँ से आया है, तो 47 में से जो 10 को घटाएंगे तो आएगा 37। ये है हमारा आई का मान, वैसे की वैसे ही ये भी हमारा छोटा जो है, इधर देखिए ये 2 जो है ये एन का मान है, ये जो है हमारा छोटा एफ का मान है, इधर ध्यान दीजिएगा। उसको देखिए 2 से 2 दूना 4 काट दिए तो बचा का 1 2, तो यहाँ पर देखिए 1 2 बचा, तो फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, बचा क्या, 47 में से जो 10 जाएगा तो आएगा 37, 37 बटे आएगा 2 गुने 10 आ गए। अब इसको जो काटिएगा तो 5, तो बराबर आ जाएगा 37 गुने 5, तो बराबर में आता है 185। ये हमारा आंसर हो गया, यही है, समझ गए, यही हमारा है माध्यिका। कहीं पर डाउट है तो जल्दी कमेंट करिए, जल्दी बताएंगे, नहीं तो आप लोग इसे जल्दी उतारिए। देखिए बच्चों, ये चैप्टर सब है रिवीजिंग वाला चैप्टर, आप जितना रिवीजिंग करिएगा उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको हम बहुलक पढ़ाएंगे। माध्यिका आपको यहीं तक एंड करते हैं आज का क्लास बच्चों, हम यहीं तक एंड करते हैं, और अगले क्लास में आपको हम बहुलक सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय।